मैं इस वक्त प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा में मुंडेरा बाजार में हूं, जहां पर कि एक आयोजन किया गया है। इस आयोजन के बारे में आपको बताता चलूं कि आज मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज शहर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम किए, लेकिन इस जगह पे जो कार्यक्रम है उसमें कुछ विशेष है। और विशेष ये है कि यहाँ पे एक संभावित उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के शहर पश्चिमी के, जिनका नाम है तारिक सईद अज्जू। उन्होंने एक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है जिसमें कि बहुत ही प्रख्यात कवि आ रहे हैं और एक कवि सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। मेरे पीछे एक स्टेज आप देख सकते हैं जहाँ पर कि उन 6 कवियों के नाम भी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। वो कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर। ये ऐसा संदेश है जो पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 82वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये केक कटिंग सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है आप सभी के द्वारा। तो उत्साह, उमंग और ये भीड़ दिखाती है कि आगे आने वाली तस्वीरें कितनी भिन्न होने वाली हैं। तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे नेता, तमाम सारे भाई, तमाम सारे दोस्त, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये माननीय नेताजी की दीवानगी आप सभी के सिर पर चढ़कर बोलती है। ज्यादा मत सकिएगा, नहीं कपड़ा खराब हो जाएगा। आगे लाओ चाचा इधर और नीचे कर लो यार। आदरणीय नेताजी के चित्र पर केक को सांकेतिक रूप से उनके मुख पर लगाकर आज का ये लम्हा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का ये आयोजन माननीय तारिक सईद अज्जू जी की तरफ से है। कहते हैं खुशियों के मौके जहां भी मिले मिलकर मना लेने चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आज का ये पावन पुनीत दिन आदरणीय नेताजी का जन्मदिन आप सभी मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मंच पर उपस्थित आप सभी ये दीवानगी दिखाती है कि ये शख्सियत है कौन। इसके बाद हम लोग सामाजिक एकता दिवस के साथ साथ काव्य संध्या का भी लुत्फ उठाएंगे, जहाँ पर देश के वो तमाम बड़े नाम हम सभी से अपनी कविताओं, गजलों के माध्यम से मुखातिब होंगे। सभी को केक मिलने वाला है, बस किसी को जल्दी, किसी को थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। इस बात का खासा ध्यान रखिए। अंदर लाओ, अंदर बुलाओ, भी है मिनट केक कटवा मनोज आओ नीचे आओ। आज का ये पावन पुनीत दिन और ये शहर पश्चिमी का ये ग्राउंड जहाँ पर आप सभी लोग अपने पूरी तरह से ऊर्जा के साथ इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय तारिक अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। कवि जन आपके बीच में जल्दी आने वाले हैं। श्रेयस गौतम जी जो हमारे महान कवि हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं और सारे कवि जन कमरे में हैं, आ चुके हैं और वो आपके बीच में आकर के जल्दी शीघ्र ही अपनी प्रस्तुति करेंगे। और इनके कार्यक्रम के बाद आप लोग भोजन करके ही आ जाइएगा।
सब व्यवस्था करी गई है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है अपना स्थान ग्रहण करें और कवियों के मुख से जो कविताएं हैं उनको सुने तो आपको एहसास होगा ये वो कवि आए हैं जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। आज वही कवि आपके बीच में है। मैं फिर से अनुरोध सबसे कर रहा हूँ कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वो कवि अपना कार्यक्रम भी अपने अच्छा शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। नौजवान के लिए आपकी तालियों का एक समंदर उठना चाहिए। हिमांशु के लिए जो इतनी देर से आप लोगों से संवाद कर रहे थे, आप लोग पूरा सबूत दीजिए कि आप लोग मन से सुन रहे हैं। आप लोग आज एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर हैं जिन्होंने देश दुनिया के कवियों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को और शायरों को सामने बैठ करके सुना है। हम लोगों को भी इस बात का फख्र है कि आपके मंच पर रहते हुए हम लोगों ने बहुत बार काव्य पाठ किया है। और मुझे ही क्या, मेरे पिताजी भी, कैलाश गौतम जी भी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, आदरणीय जौहर कानपुरी साहब, डॉक्टर कलीम कैसर जी, शबीना अदीब जी और भाई नरकंकाल जी आपके सामने उपस्थित हैं। और कुछ ही देर में कुछ और औपचारिकताएं हैं और इन औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है क्योंकि वह अहम हिस्सा होते हैं। तो मैं फिर से हिमांशु को दूंगा और उसके बाद फिर सीधे हम लोग शायरी और कविता से जुड़ेंगे। कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह आज माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन को आप लोग महोत्सव के रूप में जी रहे हैं, इसका अगर कहूं तो सारा से प्रिय अग्रज बड़े भाई तारिक सईद अज्जू जी और उनके सभी साथी सहयोगियों को जाता है। तो मैं चाहता हूं अज्जू भाई के लिए एक बार आपकी तालियां गूंज जाए, कम से कम लगे कि आप तक आवाज जा रही है। जब हम लोग अपने लोगों को जीते हैं इस तरह से, जब उनको याद करते हैं, जब उनके इस तरह से कामों को के सामने रखते हैं, और आज निश्चित तौर पर जिस नाम के जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं वो अपने आप में एक ऐसा मील का पत्थर है, एक ऐसी परंपरा का नाम है जिन्होंने कवियों शायरों को न जाने कितने सालों साल तक सामने बैठ के सुना है। और यहाँ पर लगभग हमारे जितने देता हूँ आप सबके दिलों तक पहुँचे तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। मोहब्बत, आरज़ू, जज्बा, समझदारी सभी को है, जरूरत है तो उसको बस सही रास्ता दिखाने की। एक बार मन से आपकी तालियां हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थोड़ा भाई लोग बढ़ाओ भाई, बहुत हल्के ले रहे हो क्या? है? अब श्रेष्ठ भाई ने नरकंकाल कह दिया, आपने मान लिया। अगर यहाँ प्रयागराज में कोई मादा कंकाल हो तो भी कोर्ट मैरिज कर लो। तालियां बजाइए, हल्के मत लीजिए। माननीय नेताजी के जन्म दिवस पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, शतायु हो और फिर हम लोगों के लिए आप मार्गदर्शन करें। भाई अज्जू भाई का हृदय से शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा, जब से मैं आ गया हूँ हमारी सेवा में लगे हुए। श्रेष्ठ भाई ने पहले नंबर पे मुझको लगा दिया है, यानी हलवाई की पहली जलेबी हूँ। तो आप लोग मुझे भट्टी में जाने से बचा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी फेंकने की हमारी आदत नहीं है। जैसे श्रेष्ठ भाई हमारी तारीफ में बहुत लंबी फेंक गए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम में और पत्नी में कतई प्रेम नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, पति और पत्नी में छोटी की मात्रा लगती, पत्नी में बड़ी की मात्रा लगती। और जो पति पर रहे तनी वो है पत्नी, और दोनों को मिला के एक शब्द बनता दंपति। जब तक दम तब तक पति। अगर समझ में आ रहा तो तालियां बजाओ, मैं शुरू करता हूँ। भाई अगर चाहते हो तो तालियां बजा दीजिए, मैं 4-6 पंक्तियां ढोक रहा हूँ। ऐसे लोग बयान देंगे। अब बताओ, हमने योगी जी से कहा पद्म श्री इन लोगों को मिला, हमको खुद दो कहे तुमको खरदूषण पुरस्कार मिलेगा। कि बेहुदा बयान दे के बौरानी हो और पद्म श्री पा के पगलानी हो, और आज़ादी का भीख काटू है तुम कैसी हिंदुस्तानी हो। आज़ादी का भीख काटू है तुम कैसी हिंदुस्तानी हो, और जवान संभाल कर रखा करो, मानित भद्र जवानी हो, और उन वीरों का अपमान न करो जिनकी बदौलत चौड़ानी हो, और एक दल की चाटकर्ता में बनो न अंग्रेजों की नानी हो। जय हिंद, जय जवान। मुकद्दर फूट जाएगा। अगर मेरी बात सच हो तो आप अपना हाथ खोल लीजिएगा, ताली बजाइएगा। वाह वाह।
अभी नहीं, जब चौथी लाइन आए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, शेर सुने। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं नई है। ये बिल्कुल आपका हुक्म पढ़ती हूँ। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है जो कि पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और मैं नकाब पाठ करते हुए बस 1-2 मिनट में अपनी बात रख करके हम सीधे चलेंगे डॉक्टर कलीम कैसर को सुनने। पर ये मंच क्यों और आप जैसे लोगों की उपस्थिति क्यों? अज्जू भाई ने भी ये बीड़ा, ये संकल्प और उनके परिवार ने और उनके सभी दोस्तों ने क्यों ये उठाया कि आज यहाँ पर इस तरह से अदब के लोग और जो शब्दों के मनीषी हैं वो क्यों उपस्थित हो। मेरा एक दोहा अगर आप तक पहुंचे, क्योंकि ये आज शब्द का। तू ही बता मुझको सुरेश भाई, गंगा मैया तू ही बता मुझको, किस अदालत में मैं करूं फरियाद। गंगा मैया तू ही बता मुझको, किस अदालत में मैं करूं फरियाद। तेरे प्रयागराज मेले में खो गया है मेरा इलाहाबाद। तेरे प्रयागराज मेले में, इशारों की ज़बान है शायरी, खो गया है मेरा इलाहाबाद, खो गया है मेरा इलाहाबाद। अब यहाँ से आइए माहौल दूसरा बनाते हैं। मेरे मालिक मेरे साईं, बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। और ये 4 पंक्तियाँ देखें सुरेश दादा कि चाँद कहता है गगन सबसे हंसी है, चाँद कहता है गगन सबसे हंसी है, फूल कहता है चमन सबसे हंसी है, फूल कहता है चमन सबसे हंसी है। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी। हो जाए जनवरी से न जून से मतलब, जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब। नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन मुशायरा चला और वाकई प्रयागराज बहुत अच्छी तरह से सुनता है। अब मैं अंतिम कवि हूँ आज के कवि सम्मेलन का, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप, इतना बड़ा अमला होने के बावजूद वो खुद सम्मान सहित कवियों को बुलाते थे। ये उनके साहित्य के प्रति, शायरी के प्रति अनुराग था। मैं
अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, वो स्वस्थ रहें और उनके पूरे किरदार को 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूँ। अज्जू भैया, आपने बहुत बढ़िया मंच सजाया है। ये जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, बस मैं बहुत थोड़ी देर आपके बीच में हूँ। और एक निवेदन और कर देता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। हमने देखा कुछ कविता पढ़ रहे थे, बीच से कुछ लोग उठ गए। मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितनी देर मैं माइक पे हूँ थोड़ी देर कृपापूर्वक कोई बीच से अचानक मत उठिएगा। अज्जू भैया, ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भरे पूरे लंबी बहुत कठिन कविता पढ़ी तो सामने एक 70 साल के सज्जन बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे नहीं बर्दाश्त हुए, निकल लिए। कवि को गिरफ्तार किया गया, भैया इसको चमकाओ नहीं। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज के सामने लाया गया। जज ने कहा तूने इतनी लंबी इतनी कठिन कविता पढ़ी कि हमारे एक बुजुर्ग सज्जन खर्च हो गए, तुझे फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कभी बोला जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार अगर कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो आगे से लीजिए, जिस तक एक बार ताली बजा दीजिए। मेरे सम्मान में मैं शुरू होना चाहता हूँ। 2 पंक्तियाँ नेताजी के पूरे किरदार को लेकर पढ़ता हूँ, आपको सच्ची लगे अच्छी लगे तो फिर इन पुराने हमारे मित्र हैं। फरमान साहब है, कासिम साहब 30 साल पुराने मित्र मिले हैं आज। अगर नेताजी ये कभी सम्मेलन न कराए हो तो शायद मुलाकात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।